हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्यूडोफेकिया का बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्यूडोफेकिया कहते किसको हैं और रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ स्यूडोफेकिया का रिफ्रैक्टिव स्टेटस क्या है। फिर उसके बाद मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि सिम्टम्स ऑफ स्यूडोफेकिया के क्या लक्षण हैं, साइन ऑफ स्यूडोफेकिक आई को हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में मैं साइन भी बताऊंगा, साइन ऑफ स्यूडोफेकिया। उसके बाद हम लास्टली मैनेजमेंट्स ऑफ स्यूडोफेकिया पर फिनिश करेंगे। तो बिना किसी देर किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, स्यूडोफेकिया। देखिए फ्रेंड्स, स्यूडोफेकिया का फर्स्ट पॉइंट डिफिनेशन जिसको बोल देंगे तो स्यूडोफेकिया इज द सब्सटीट्यूशंस ऑफ नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस इज कॉल्ड स्यूडोफेकिया। मतलब नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस के बदले अगर कोई आर्टिफिशियल लेंस आँख में इस्तेमाल करते हैं उसको हम स्यूडोफेकिया कहते हैं। देन एक और पॉइंट देखिए, द कंडीशंस ऑफ द अफेकिया व्हेन करेक्टेड विथ एन इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट IOL इज रेफर टू एज स्यूडोफेकिया और आर्टेफेकिया। बेसिकली कहने का मतलब ऐसा कंडीशन जिसके जो आई अफेकिक आई हो, वैसा आई जिसमें इंट्राओकुलर लेंस नहीं है, वैसे को क्या करते हैं हम करेक्ट करते हैं इंट्राओकुलर लेंस से। अगर हम कोई अफेकिक आई में लेंस इम्प्लांट कर देते हैं तो वो प्रक्रिया ही स्यूडोफेकिया कहलाता है और इसे आर्टिफेकिया के नाम से भी जाना जाता है। देन इस स्लाइड में देखिए फ्रेंड्स कि रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ स्यूडोफेकिया का रिफ्रैक्टिव स्टेटस क्या हो सकता है। तो ये आपका डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेड एज फैलो। जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस है स्यूडोफेकिया का वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि आप कितना पावर का इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट किए हैं ऑपरेशंस के दौरान। जैसे पहला कंडीशन देखिएगा, इमेट्रोपिया। ये रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ स्यूडोफेकिया का पहला पॉइंट है। इमेट्रोपिया कब होगा तो इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन द पावर ऑफ इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेड इज एग्जैक्टली इट इज़ द मोस्ट आइडियल सिचुएशन सच पेशेंट्स नीड प्लस ग्लासेस फॉर नियर। मतलब ऑपरेशंस के दौरान पेशेंट्स के आँख में इंट्राओकुलर लेंस का जो पावर है वो एग्जैक्टली लगाया गया हो। जैसे किसी पेशेंट्स का रिक्वायरमेंट हो ए स्कैन करने के बाद, मान लीजिए उसको 21 डायप्टर पावर की आवश्यकता है और ऑपरेशन के दौरान भी हम 21 डायप्टर का लेंस सही तरीके से इम्प्लांट कर दिए तो वो आई ऑपरेशन के बाद इमेट्रोपिया हो जाएगा। इमेट्रोपिया कहने का मतलब ऑपरेशन के बाद उसको दूर में विजन बहुत बढ़िया होगी, 6.6 अप्रॉक्स दिखाई देगी, 6.9 या 6.6 इमेट्रोपिया होगा। उसको सिर्फ नियर का चश्मा लगाने का ज़रूरत पड़ेगा जिससे हम प्लस पावर देकर कट कर देते हैं। ये सबसे आइडियल सिचुएशंस और कंडीशन है स्यूडोफेकिया करेक्ट करने का। इस स्लाइड में देखिएगा दोस्तों, दूसरा कंडीशन है आपका रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ स्यूडोफेकिया का। दूसरा जो है उसको हम कंजक्यूटिव मायोपिया कहते हैं। अब कंजक्यूटिव मायोपिया क्या होता है तो पॉइंट देखिए इसमें कि इट इज अकर्स व्हेन द इंट्राओकुलर लेंस इज इम्प्लांटेड ओवर करेक्टेड द रिफ्रैक्शंस ऑफ द आई। मतलब कंजक्यूटिव मायोपिया तब होगा जब कोई पेशेंट्स के आई में हम ओवर करेक्टेड इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। जैसा अगर कोई पेशेंट्स का सर्जरी के दौरान 21 डायप्टर का लेंस लगने वाला हो लेकिन हम उसको कितना 24 डायप्टर का लेंस अगर इम्प्लांट कर देंगे आई में तो ओवर करेक्टेड हो गया ना। 21 लगने वाला था लेकिन लगा दिए 24, तो ओवर करेक्टेड इम्प्लांट हो गया लेंस। तो इस कंडीशंस को हम कंजक्यूटिव मायोपिया कहते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट देखिए कि सच पेशेंट्स रिक्वायर ग्लासेस टू करेक्ट द मायोपिया फॉर डिस्टेंस विजन एंड मे और मे नोट नीड ग्लासेस फॉर नियर विजन डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ मायोपिया। मतलब वैसा पेशेंट जो ओवर करेक्टेड IOL इम्प्लांट हो गया है, मतलब कंजक्यूटिव मायोपिया वाला पेशेंट्स को हम क्या करेंगे तो सच पेशेंट्स रिक्वायर ग्लासेस टू करेक्ट मायोपिया फॉर डिस्टेंस। वैसे पेशेंट्स को हमको डिस्टेंस में ऑपरेशंस के बाद हमें डिस्टेंस में उसको माइनस पावर दे करके डिस्टेंस का विजन करेक्ट करना पड़ेगा और
नियर विजन देने के लिए आपको उसका मायोपिया, कितने डायोप्टर का मायोपिया आया है, उसके आधार पर आप नियर विजन दे सकते हैं। कई पेशेंट्स को नियर विजन की आवश्यकता पड़ेगी, कई पेशेंट्स को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले ही ओवर करेक्टेड लेंस लगा चुके हैं उस आई में। इस स्लाइड में देखिए तीसरा कंडीशन है आपका रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ स्यूडोफेकिया का, जो कंसेक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब कंसेक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो इट डेवलप्ड व्हेन द अंडर पावर ऑफ इंट्राओकुलर लेंस इज इम्प्लांटेड। ऑपरेशंस के दौरान अगर किसी का आई में हम अंडर पावर इंट्राओकुलर लेंस लगा दें, मतलब जितना डायोप्टर का लेंस उसको लगना चाहिए उससे कम डायोप्टर का लेंस लगा दें, तो उस कंडीशन को कंसेक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। उसका विजन बिल्कुल 6 तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट्स है हम उतना पावर लगाए नहीं है, उससे कम लगाए, अंडर पावर लगाए हैं। देन सेकेंड पॉइंट देखिए, सच पेशेंट्स रिक्वायर्ड प्लस ग्लासेस फॉर डिस्टेंस विजन एंड एडिशंस +2 to 3 डायोप्टर स्फेरिकल फॉर नियर विजन। कंसेक्यूटिव हाइपरमेट्रोपी वाले पेशेंट्स को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में करेक्ट करने के लिए प्लस का पावर देंगे। प्लस का पावर दे करके हम उसको करेक्ट करेंगे डिस्टेंस का विजन, दूर का रोशनी, और नियर में एडिशन हमको देना पड़ेगा 2 से 3 डायोप्टर का। और वैसे भी स्टैंडर्ड स्यूडोफेकिक ग्लासेस जो होता है वो कितना होता है, +2.75, मतलब 275 डायोप्टर स्फेरिकल का नियर विजन करेक्ट करते हैं। अभी जो मैंने तीनों कंडीशंस आपको बताया वो डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इमेट्रोपिया, कंसेक्यूटिव मायोपिया एंड कंसेक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया। ये जो करेक्शन है वो रिफ्रैक्टिव एरर के बेसिस पर नहीं है, ये आपका IOL के बेसिस पर है कि अगर आप 3 डायोप्टर का लेंस का पावर ज़्यादा लगाती हैं तो आपको -3 दे करके उसको इक्वल करना पड़ेगा, और अगर 3 डायोप्टर का आप कम लगा दिए हैं तो आपको प्लस पावर दे करके उसको इमेट्रोपिक बनाना पड़ेगा। तो ये रिफ्रैक्टिव बेसिस पर नहीं है, ये आपका IOL बेसिस पर है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड कंडीशन है आपका रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ स्यूडोफेकिया का। ठीक, अब कंसेक्यूटिव मायोपिया जो था वो आपका सेकंड था। कंसेक्यूटिव मायोपिया में हो क्या रहा था कि हम ओवर करेक्टेड इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर दे रहे थे। कैटरेक्ट के सर्जरी के दौरान हमको लेंस क्या कर दे रहे थे, लेंस हम ओवर करेक्ट इम्प्लांट कर दे रहे थे, मतलब जितना डायोप्टर का लेंस उसको लगना चाहिए था उससे ज़्यादा डायोप्टर का लेंस लगा दिए हम, जिसके कारण क्या हो गया, कंसेक्यूटिव मायोपिया हो गया। जब ज़्यादा डायोप्टर का हम लेंस लगा देंगे तो इमेज देखिए, इमेज जो है वो क्या हो रहा है, रेटिना पे फोकस ना होकर के कहाँ, सीधे बहुत पीछे बिहाइंड द रेटिना चला जा रहा है, यहाँ पर जाकर फोकस हो रहा है। तो यही है ओवर करेक्टेड इंट्राओकुलर लेंस जो दिखाई दे रहा है, ये लेंस का पावर ज़्यादा लगा देने के कारण क्या हो गया, यहाँ इमेज ना बन करके कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको करेक्ट करेंगे। तो स्यूडोफेकिक आई है वैसा पेशेंट, कंसेक्यूटिव मायोपिया पेशेंट्स को हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। इसमें हम मायोपिक डिस्टेंस करेक्शन करेंगे। मायोपिक डिस्टेंस करेक्शन कहने का मतलब माइनस पावर दे करके जो ये पॉइंट यहाँ है इसको कहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर। तो पहले डिस्टेंस विजन हम उसको माइनस पावर देकर करेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसमें एडिशंस करेंगे नियर के लिए। तो जब ऑलरेडी ओवर करेक्टेड ग्लास, तो देखिएगा फ्रेंड्स, इमेज के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब डिस्टेंस में हम माइनस पावर देंगे तो कैसे ये जो फोकल पॉइंट बिहाइंड है ना वो सीधे हम कहाँ पे लाएंगे, रेटिना के पास लाएंगे। जब करेक्शंस करेंगे हम कनकेव ग्लास से, देखिए माइनस जो होता है वो कनकेव ग्लास होता है,
जब हम रिफ्रैक्शंस करेंगे आई के आगे, जब ये देखिए कनकेव पावर डालेंगे तो इमेज क्या होगा, जो पीछे फोकस हो रहा था वो अब कहाँ पे फोकस हो रहा है, रेटिना पे फोकस हो रहा है। ये आपका मायोपिक करेक्शन से कंजक्यूटिव मायोपिया का। कंजक्यूटिव मायोपिया में हम लेंस ज़्यादा पावर का डाल दिए थे तो हमको डिस्टेंस के लिए उसको कितना का पावर देना पड़ गया, पहले हमको डिस्टेंस का विजन करेक्ट करना पड़ गया। देखिए यहाँ पर ये ऑपरेशंस के दौरान था, ठीक। और जब ऑपरेशंस के दौरान उसको नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम लेंस ज़्यादा पावर का डाल दिए हैं तो उसको हम स्पेक्टिकल्स देंगे। जब स्पेक्टिकल्स देंगे तो इसको हम दूर के लिए ही पावर देंगे, पहले हम डिस्टेंस करेक्ट करेंगे उसके बाद हम नियर करेक्ट करेंगे। वही स्टैंडर्ड स्यूडोफेकी ग्लासेस 2.5 डायप्टर या 2.75 डायप्टर से, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट स्टेज है आपका रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ स्यूडोफेकिया का, जिसे हम कंजक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। कंजक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया कहने का मतलब सर्जरी के दौरान अगर किसी पेशेंट्स का आई में इंट्राओकुलर लेंस का पावर हम कम लगा देते हैं, कम पावर का इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, तो उस कंडीशंस को कंजक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट्स को डिस्टेंस विजन में हमको करेक्ट करना पड़ता है प्लस पावर दे करके, क्योंकि देखिए जितना पावर का लेंस लगना चाहिए था उतना पावर का लेंस ना लग करके कितना लगा, उससे कम लगा है। मान लीजिए 21 डायप्टर का लेंस लगने वाला है, लेकिन लगा दिए हम कितना 16 या 17 डायप्टर का लेंस लगा दिए, तो इमेज फॉर्म रेटिना पर नहीं हो पाएगा, रेटिना से पहले इमेज हो पाएगा। तो इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमको इसको करेक्शन करना पड़ेगा कंजक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया को प्लस पावर से। तो जब प्लस पावर से हम करेक्ट करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, हाँ इसमें जब हम इसको प्लस का पावर, प्लस का मतलब कॉन्वेक्स पावर, जब प्लस पावर से इसको हम जांच करेंगे डिस्टेंस विजन का, करेक्ट करेंगे जब ई कंजक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया को, तो जो इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा था वो प्लस का पावर देने के बाद कहाँ चला गया, रेटिना पर फोकस हो जाएगा, ठीक। तब हम इसको क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस विजन करेक्ट करके रेटिना पे फोकस करवा देंगे, उसके बाद नियर विजन ऐड करवाएंगे, वही स्टैंडर्ड स्यूडोफेकी ग्लासेस 2.5 डायप्टर या 2.75 275 डायप्टर का, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, इस स्लाइड में साइन ऑफ स्यूडोफेकिया, स्यूडोफेकिया का साइन क्या क्या होगा, हम क्या देखेंगे, स्यूडोफेकिया को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले सर्जिकल अस्कार में बी सीन नियर द लिम्बस। ऑपरेशन के दौरान जो हम इंसिजन देते हैं वो सर्जिकल अस्कार सीन होगा आपको लिम्बस के पास। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि एंटीरियर चेम्बर इज स्लाइटली डीपर देन नॉर्मल। जब स्यूडोफेकिक आई को ऑपरेशन कराया हुआ जो पेशेंट रहता है उसमें एंटीरियर चेम्बर देखिएगा तो स्लाइटली डीपर, नॉर्मल की तुलना में कुछ ज़्यादा डीप दिखाई देगा। माइल्ड आइरिडोडोनेसिस में भी परजेंट। माइल्ड आइरिडोडोनेसिस कहने का मतलब लेंस, उसमें हम आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, उसका थिकनेस नेचुरल लेंस से कम होता है, जिसके कारण एक्वस के संपर्क में आने से आइरिस क्या होता है आपका, हिलता है। आइरिस के फ्लो के कारण आइरिस जो है आपका हिलते रहता है, तो उस कंडीशन को आइरिडोडोनेसिस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में परकिंजिस इमेज टेस्ट शो 4 इमेज। जो परकिंजिस इमेज है वो 4 गो इमेज शो करेगा। परकिंजिस इमेज के बारे में मैंने अफेकिया में वीडियो बनाया है, उसके बारे में मैंने बता दिया है परकिंजिस के बारे में, अफेकिया वाले वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्यूपल इज ब्लैकिश इन कलर बट व्हेन लाइट इज थ्रो इन प्यूपलरी एरिया शाइनिंग रिफ्लेक्स आर ऑब्जर्व। जो बनाया हुआ आँख होता है या इम्प्लांट आई होता है, स्यूडोफेकिक आई होता है, उसका पिपुल कैसा दिखता है, तो ब्लैकिश दिखाई देगा, और जब लाइट उससे क्रॉस करिएगा तो एक शाइनी रिफ्लेक्स क्रॉस करता है स्यूडोफेकिक आई में, उससे हम पहचान करते हैं कि वो स्यूडोफेकिक आई है। फिर देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ इंट्राओकुलर लेंस इज कन्फर्म ऑन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। मतलब इंट्राओकुलर लेंस प्रेजेंट है कि नहीं सही से एग्जामिनेशन करने के लिए हम स्लिट लैम्प की हेल्प ले सकते हैं। अब सिम्टम्स ऑफ स्यूडोफेकिया, सिम्टम्स ऑफ स्यूडोफेकिया में क्या होगा, तो पहला पॉइंट देखेगा कि पेशेंट्स में भी गिव हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल फार विजन्स, इमेट्रोपिया प्रोड्यूस बाय IOL बट डिफेक्टिव नियर विजन ड्यू टू लॉस ऑफ एकोमोडेशंस। मतलब पेशेंट जो है ऑपरेशंस के बाद क्या होगा, कई पेशेंट जो होंगे हिस्ट्री लेकर आएंगे कि हमको दूर में तो सब साफ दिखाई देता है लेकिन नियर में हमको साफ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसमें एकोमोडेशन नहीं होने के कारण नियर विजन उसको साफ नहीं दिखाई देता है। जब सर्जरी बिल्कुल सही तरीके से होगा, अभी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर इमेट्रोपिक है तो उसको डिस्टेंस में करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ पेशेंट वैसे होंगे जो ये शिकायत लेकर आएंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए कि सम पेशेंट्स में गिव हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल नियर विजन बट डिफेक्टिव फार विजन्स। मतलब कुछ पेशेंट ऐसे कंप्लेन लेकर आएंगे कि उसको नियर में तो साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर में उसको साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अभी डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया कि अगर वैसा
पेशेंट जिसमें इंट्राओकुलर लेंस का पावर ज़्यादा हाई पावर हम लगा दिए हो, तो वैसा कंडीशंस में क्या होता है, नियर में तो दिखाई देता है लेकिन डिस्टेंस हमको करेक्ट करना पड़ेगा, मायोपिक करेक्शंस करना पड़ेगा। थर्ड कंप्लेन देखिएगा कि सम पेशेंट्स आर अनकंफर्टेबल ड्यू टू डिफेक्टिव विजन बोथ डिस्टेंस एंड नियर। कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल कहेंगे कि हमको दूर भी साफ नहीं दिखाई देता है, नज़दीक भी साफ नहीं दिखाई देता है। ड्यू टू हाइपरमेट्रोपिया प्रोड्यूस अ लो पावर ऑफ इंट्राओकुलर लेंस एंड लॉस ऑफ एकोमोडेशन। ऐसा उन पेशेंट्स में सिम्टम्स होता है जिनमें हम इंट्राओकुलर लेंस पावर क्या करते हैं, सर्जरी के दौरान कम पावर का इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करते हैं। वैसे पेशेंट्स को क्या लगता है, दूर भी हमको करेक्ट करना पड़ता है और नियर भी हमको करेक्ट करना पड़ता है, जैसा कि डायग्राम में मैंने समझा चुका हूँ। अब देखिएगा मैनेजमेंट्स ऑफ स्यूडोफेकिया, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ स्यूडोफेकिया। स्यूडोफेकिया को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो स्पेक्टिकल्स के थ्रू करेक्ट किया जाता है फॉर नियर विजन्स अलोन इन स्यूडोफेकिया विथ इमेट्रोपिया, बाईफोकल प्रोग्रेसिव ग्लासेस फॉर बोथ डिस्टेंस एंड नियर विजन। चश्मे के थ्रू हम स्यूडोफेकिया को करेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ नियर विजन की ज़रूरत पड़ती है अगर उसको दूर में साफ दिखाई देता है। लेकिन कुछ लेंस ऐसे होते हैं जिसमें बाईफोकल, उसको दूर भी साफ दिखता है, नज़दीक भी साफ दिखता है। प्रोग्रेसिव ग्लासेस फॉर बोथ डिस्टेंस एंड नियर, कुछ पेशेंट्स को प्रोग्रेसिव ग्लास प्रोवाइड करनी पड़ती है डिस्टेंस के लिए और नियर विजन के लिए। दूसरा, लासिक सर्जरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्यूडोफेकिया को करेक्ट कर सकते हैं। फिर है आपका इंट्राओकुलर लेंस एक्सचेंज इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द कंजक्यूटिव रिफ्रैक्टिव एरर इज़ लार्ज। जब कंजक्यूटिव रिफ्रैक्टिव एरर बहुत बड़ा रहेगा, मान लीजिए किसी को बहुत ओवर करेक्टेड, हम जितना डायप्टर का लेंस लगना है उससे बहुत ज़्यादा डायप्टर का हम लेंस इम्प्लांट कर दिए हैं, या जितना डायप्टर का लगना है उससे बहुत कम डायप्टर का लेंस इम्प्लांट कर दिए हैं, तो उस कंडीशंस में हम करते हैं इंट्राओकुलर लेंस एक्सचेंज। जो लेंस लगाए हैं उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन आप आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर दें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।